हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूर हिंदी नोट्स पर। आज हम इस वीडियो में भाषा विज्ञान से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन देवनागरी व शारदा लिपि का विकास किससे हुआ? ऑप्शंस हैं कुटिल लिपि से, दूसरा ऑप्शन है शारदा लिपि से, तीसरा ऑप्शन है गुरमुखी लिपि से और चौथा है ग्रंथ लिपि से। आपने बताना है प्राचीन देवनागरी व शारदा लिपि का विकास किससे हुआ। तो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए, कुटिल लिपि से। दूसरा प्रश्न है, किसने अंग्रेजी से प्रभावित होकर रोमन लिपि को भारत में सर्वोपरि राष्ट्रलिपि दिलाने का विचार किया? ऑप्शंस हैं ज्योतिश्वर ठाकुर, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, तीसरा ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन और चौथा है मैक्स मूलर। आपने बताना है किसने अंग्रेजी से प्रभावित होकर रोमन लिपि को भारत में सर्वोपरि राष्ट्रलिपि दिलाने का विचार किया। तो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी, सुनीति कुमार चटर्जी। तीसरा प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शंस हैं 1958, 1955, 1960 या 1970। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 1960। चौथा प्रश्न है, हिंदी भाषा में प्रचार कार्य सर्वप्रथम किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक और चौथा ऑप्शन है अंबेडकर। हिंदी भाषा में प्रचार कार्य सर्वप्रथम किसने किया? तो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। पांचवा प्रश्न है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शंस हैं 1960, 1958, तीसरा ऑप्शन है 1962 और चौथा है 1961। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 1961 में। और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की जब स्थापना हुई थी तो इसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर DS कोठारी थे। छठा प्रश्न है, भाषा का आरंभ कहाँ से होता है? ऑप्शंस हैं ध्वनि से, दूसरा ऑप्शन है शब्द से, तीसरा है वाक्य से और चौथा है वाक्यांश से। भाषा का आरंभ कहाँ से होता है? तो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए, ध्वनि से। सातवां प्रश्न है, भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? ऑप्शंस हैं संस्कृत से, पाली से, प्राकृत से या अपभ्रंश से। भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी, अपभ्रंश से। आठवां प्रश्न है, संविधान की किस धारा में हिंदी प्रचार प्रसार की व्याख्या की गई है? ऑप्शंस हैं धारा 34 में, दूसरा है धारा 35, तीसरा है धारा 36 और चौथा है धारा 37। संविधान की किस धारा में हिंदी प्रचार प्रसार की व्याख्या की गई है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 35। नौवां प्रश्न है, उत्पादन, संवहन और ग्रहण ये तीनों प्रमुखतः किसके पक्ष हैं? ऑप्शंस हैं ध्वनि के, शब्द के, वाक्य के
या अर्थ के उत्पादन, संवहन और ग्रहण। सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए, ध्वनि के। 10वां प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग 1956 के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं सी गोपालाचारी, दूसरा ऑप्शन है पुरुषोत्तम दास, तीसरा है जी बी खेर और चौथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम राजभाषा आयोग 1956 के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी, जी बी खेर। 11वां प्रश्न है, पाली को पाटिल से उत्पन्न किसने माना है? ऑप्शंस हैं श्री न्यावर, दूसरा है नरेंद्र देव, तीसरा है सुनीति कुमार और चौथा है मैक्स मूलर। पाली को पाटिल से उत्पन्न किसने माना है? तो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी, मैक्स मूलर। पाली को पाटिल से उत्पन्न जो है वो मैक्स मूलर ने माना है। 12वां प्रश्न है, हिंदी को मानक रूप देने में किसका योगदान रहा? ऑप्शंस हैं किशोरी दास वाजपेयी का, दूसरा है आचार्य शुक्ल का, तीसरा है बाबू गुलाब राय का और चौथा है मिश्र बंधुओं का। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए, किशोरी दास वाजपेयी का, ऑप्शन ए। 13वां प्रश्न है, हिंदी भाषा को आधुनिक रूप देने में ईसाई मिशनरियों का महत्वपूर्ण हाथ है, यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं आचार्य शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा है डॉक्टर नामवर सिंह। हिंदी भाषा को आधुनिक रूप देने में ईसाई मिशनरियों का महत्वपूर्ण हाथ है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, भाषा और समाज पुस्तक की रचना किसने की? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह या सुमन राजे। भाषा और समाज। सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। 15वां प्रश्न है, हिंदी भाषा और साहित्य, इसके रचनाकार कौन हैं? ऑप्शंस हैं हेमचंद्र, दूसरा ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, तीसरा है डॉक्टर नगेंद्र और चौथा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य। इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी, श्याम सुंदर दास। 16वां प्रश्न है, हिंदी भाषा का इतिहास रचना किसकी है? ऑप्शंस हैं धीरेन्द्र वर्मा, दूसरा ऑप्शन है बाबू गुलाब राय, तीसरा है सुमन राजे और चौथा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी भाषा का इतिहास, तो ये रचना जो है वो है धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शंस हैं हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन है दीमापुर, तीसरा है आगरा और चौथा ऑप्शन है दिल्ली। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय, तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी, आगरा। 18वां प्रश्न है, नागरी लिपि का सबसे पहले प्रचार कार्य किसने किया? ऑप्शंस हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है आचार्य द्विवेदी, तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत और चौथा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। नागरी लिपि का सबसे पहले प्रचार कार्य किसने किया? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 19वां प्रश्न है, संस्कृत में वांग्मय शब्द किसके लिए प्रचलित है? ऑप्शंस हैं भाषा के लिए,
दूसरा है साहित्य के लिए, तीसरा है ध्वनि के लिए और चौथा ऑप्शन है वाक्य के लिए। संस्कृत में वाङ्मय शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? तो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी, साहित्य के लिए। 20वां प्रश्न है, उच्चारण स्थान कितने प्रकार के हैं? ऑप्शंस हैं 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा है 6 और चौथा है 7। उच्चारण स्थान कितने प्रकार के हैं? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी, उच्चारण स्थान जो हैं वो 7 प्रकार के हैं। 21वां प्रश्न है, श्रम परिहरण मूलकतावाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? पहला ऑप्शन है मैक्स मुलर, दूसरा है न्यावर, तीसरा है तेन और चौथा ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन। श्रम परिहरण मूलकतावाद सिद्धांत, तो इसका सही उत्तर जो है वो है न्यावर, ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। 22वां प्रश्न है, आर्मेइक लिपि के शिलालेख कहाँ मिले हैं? पहला ऑप्शन है दिल्ली में, दूसरा है कलकत्ता में, तीसरा है तक्षशिला में और चौथा है नालंदा में। आर्मेइक लिपि के शिलालेख कहाँ मिले हैं? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी, तक्षशिला में। 23वां प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा को अभीरों की भाषा किसने कहा है? ऑप्शंस हैं भामह ने, दूसरा है वामन ने, तीसरा ऑप्शन है भरत मुनि ने और चौथा है दंडी ने। अपभ्रंश भाषा को अभीरों की भाषा किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी, दंडी ने। डी ऑप्शन जो है वो सही उत्तर है। 24वां प्रश्न है, पुरानी हिंदी को प्राकृताभास नामकरण किस विद्वान ने दिया है? ऑप्शंस हैं आचार्य शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा है नामवर सिंह। पुरानी हिंदी को प्राकृताभास नामकरण ये किस विद्वान ने दिया है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए, आचार्य शुक्ल। 25वां प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या 5। अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी, अर्थ की दृष्टि से जो शब्द हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। ये 3 प्रकार के जो हैं शब्द हैं। 26वां प्रश्न है, प्रयोग की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के हैं? ऑप्शंस हैं 2, 5, 8, 10। प्रयोग की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए, प्रयोग की दृष्टि से शब्द जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। 27वां प्रश्न है, व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? ऑप्शंस हैं 5, 6, 3 या फिर 7। व्युत्पत्ति की दृष्टि से बताना है शब्दों के भेद। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द जो है वो 3 प्रकार के हैं, यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़। 28वां प्रश्न है, कृत्रिम भाषा किसे कहा गया है? ऑप्शंस हैं संस्कृत, दूसरा है पाली, तीसरा ऑप्शन है अपभ्रंश और चौथा है प्राकृत। आपने बताना है कृत्रिम भाषा किसे कहा गया है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी, प्राकृत। 29वां प्रश्न है, अवहट को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं प्राकृत, दूसरा ऑप्शन है प्रथम प्राकृत और तीसरा है द्वितीय प्राकृत
और चौथा है प्रथम पाली। अवहट को इनमें से क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी, प्रथम प्राकृत। 30वां प्रश्न है, गधे के ओष्ठ वाली लिपि किसे कहा गया है? ऑप्शंस हैं कुटिल लिपि को, और दूसरा ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, तीसरी है खरोष्ठी लिपि और चौथा ऑप्शन है शारदा लिपि। गधे के ओष्ठ वाली लिपि किसे कहा गया है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी, खरोष्ठी लिपि। आज इस वीडियो में हम इतने ही प्रश्न करेंगे और आगे जो है वो नई वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपनी फीडबैक दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी।